नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द न्यूज़ कास्ट और अभी हम मौजूद हैं यहाँ पे टोकन नंबर 2 है ये यमुना पुष्कर का। और यहाँ का आयोजन हो रहा है जय मां जन कल्याण समिति के बैनर के तले। और आप कैमरे की नज़र से देख सकते हैं कि इस बार के छठ में बड़ी भारी संख्या में श्रद्धालु अपने घरों से निकले हैं। और यहाँ की व्यवस्थाओं की बात करूँ तो यहाँ पे दिल्ली सरकार की तरफ से लाइटिंग, पानी, छठ घाट का सौंदर्यीकरण और साथ ही साथ साफ सफाई की बहुत अच्छी व्यवस्था है। जय मां जन कल्याण समिति की अध्यक्ष संध्या कुमारी के नेतृत्व में सोमवार शाम यमुना पुस्ता होकर नंबर 2 पर छठ महापर्व के पहले अर्घ्य संध्या अर्घ्य का आयोजन भव्य रूप से संपन्न हुआ। जैसे ही सूर्य अस्ताचल की ओर बढ़ा, घाट पर हजारों श्रद्धालु छठ मैया के भजन गाते हुए सूर्य देव को अर्घ्य देने लगे। दृश्य इतना मनमोहक था कि यमुना का हर लहराता जल श्रद्धा से झिलमिलाने लगा। घाटों पर महिलाएं साड़ी में सजीं, सिर पर टोकरी लिए जल में खड़ी रहीं। बच्चों, परिवारों और श्रद्धालुओं की भीड़ ने पूरे वातावरण को लोक भक्ति में बदल दिया। समिति की ओर से घाट की सजावट, सुरक्षा, प्रकाश और ध्वनि व्यवस्था का विशेष ध्यान रखा गया। जय मां जन कल्याण समिति के सैकड़ों स्वयंसेवकों ने श्रद्धालुओं की सेवा में योगदान दिया। कार्यक्रम में दिल्ली प्रदेश भाजपा पूर्वांचल मोर्चा के पदाधिकारी, स्थानीय पार्षद, समाज सेवी और विभिन्न धार्मिक संगठनों के प्रतिनिधि भी उपस्थित रहे। घाट पर लोक गायकों ने पारंपरिक गीतों से माहौल को भक्ति में डुबो दिया। संध्या जी, एक तो ये बताइए कि इस बार का आयोजन हर साल के आयोजन से अलग कैसे है? बहुत ही बेहतर है। सबसे पहले तो आपके माध्यम से सभी क्षेत्रवासियों, दिल्ली वासियों को, देशवासियों को छठ पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी को, ये मेरी बहनें आई हैं, इनको भी। और मैं कहना चाहती हूँ कि इस बार बिल्कुल ही अलग व्यवस्था है। टाइम से पहले हर चीज़ की व्यवस्था है। और एक और मैं आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ, पिछली सरकारें जो ये लगे हुए हैं ना, इसमें सिर्फ आपको बोर्ड बैनर दिखते थे। इस बार हमारी सरकार ने काम अच्छे से किया। और बोर्ड देखिए, गिनती के मिलेगा आपको। रेखा जी के 1-2 हैं, 1-2 हमारे समितियों के हैं बस। बाकी पिछली सरकारें रात को छाप देती थी इसको, पर काम के नाम पे यहाँ दिखाई नहीं देते थे। और मैं हर वक्त आप लोगों से गुहार लगाती रहती थी, अभी तक व्यवस्था नहीं। इस बार मुझे कुछ बोलने कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, अपने आप ही व्यवस्था हो गई। मैं अपनी संस्था के पूरी टीम की तरफ से मैं दिल्ली सरकार को और बहन रेखा जी को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ और शुभकामनाएं देना चाहती हूँ कि छठ की व्यवस्था उन्होंने बहुत अच्छी तरह से कराया है और हम सब संतुष्ट हैं। और मैं भी उनके टीम की एक सिपाही हूँ, संध्या कुमारी। इस बार जो है दिल्ली सरकार की तरफ से छठ आयोजन समितियों को क्या क्या सुविधाएं मुहैया कराई गई हैं? लगभग सारी सुविधाएं हैं। देखिए, पानी की व्यवस्था चलिए हमारे यहाँ ज़रूरत नहीं थी क्योंकि नेचुरल पानी है। यहाँ पे सफाई हो गई, चोया से पानी आ गया। और साफ सफाई कहिए या व्यवस्था में, मतलब जो कुछ भी चाहिए वो सब मिला है हमें। जबकि ये बाढ़ की वजह से ये घाट बहुत खराब हो चुका था, फिर भी टाइम पे हमें सफाई मिल गया है। आपका सामने दृश्य है, देखिए जो भी यहाँ चल रहा है। बाढ़ से पूरा पुस्ता पार कर गया था बाढ़, उसके बाद भी व्यवस्था अच्छा हो गया। क्योंकि आप पूर्वांचल मोर्चे में प्रचार मंत्री भी हैं प्रदेश के, तो एक बहुत बड़ा सवाल ये है कि जो पिछले साल यमुना में चारों तरफ झाग दिखता था, इस बार ऐसा किया क्या आप लोगों ने कि 7 महीने में साफ हो गया? ये मैं बताती हूँ। ये जो पिछले मतलब 70 साल से जो यमुना गंदी थी वो 7 महीने में कैसे साफ? ये तो काम करने का अपना अपना वो है ना। पिछली जो भी सरकारें थी जो दावा करती थी काम की, वो सिर्फ पोस्टर बैनर होती थी। पोस्टर में
में बैनर में वो सरकारें काम करती थी, जमीन पे काम नहीं करती थी। पर भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है कि उसकी सरकार में काम बोलता है और काम करते हैं। वो तो आप लोगों को दिख रहा है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या जरूरत है, वो तो काम दिख रहा है। मतलब ये टेक्नोलॉजी कौन सी आप लोगों ने इस्तेमाल की जो 70 साल में नहीं हुआ वो 7 महीने में हो गया? वो तो आपको भी पता है, काम करना चाहेंगे तो टेक्नोलॉजी की जरूरत नहीं पड़ेगा, और पड़ेगा तो मुहैया भी सरकार करा लेती है, बल्कि मंशा होनी चाहिए काम करने की। अब जिस सरकार की मंशा ही नहीं होगी काम करने की, वो तो कुछ भी सुविधा दे दीजिए नहीं करेंगे। अब हमारी पिछली जो मुख्यमंत्री जी थे, वो उनको तो खांसी भी आता था तो कहते थे मोदी जी ने करा दिया है, तो वो हर दोष मोदी जी के सिर पे डाल के और बच जाते थे, बल्कि उन्होंने काम नहीं किया, सिर्फ दिखावा किया, बातें बनाए और चलते बने। इसीलिए पब्लिक ने उनको कहा अब आराम से बैठिए, ठीक है। और रेखा जी की सरकार इतनी अच्छी काम कर रही है, पूरी जनता खुश है। हम पूर्वांचल वासी तो दिल से धन्यवाद करते हैं और सभी लोग खुश हैं। और बिहार में भाजपा और एनडीए के जो भी सहयोगी हैं, सरकार बनने जा रही है। तो जय छठी मैया। सुशील जी, आज के यहाँ के आयोजन को देखते हुए क्या कुछ कहना चाहेंगे? कैसी तैयारियाँ हुई हैं इस बार दिल्ली सरकार की तरफ से, जहाँ पिछले 5-6 सालों से यमुना घाट पे छठ करने पे पाबंदी लगा दी गई थी? सर्वप्रथम आप सभी को, पत्रकार भाइयों को और सब यहाँ पर जो आए हुए श्रद्धालु और सबको छठ मैया की तरफ से और मेरी तरफ से, मेरे सांसद जी की तरफ से, हमारी माननीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी की तरफ से आप सभी को छठ पूजा की बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएँ। ऐसी कामना करता हूँ कि छठ मैया आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करें। और तैयारी की बात की जाए तो पिछले 12 साल से ये हमारी बहन है, पत्रकार जी दिखाएं जरा, संध्या कुमारी जी, जो कि लगभग पिछले 12 साल से यहाँ पर छठ पूजा करा रही है। बुराड़ी विधानसभा में अनेकों सुविधाओं से लैस है और ये एक ऐसी बहन है हमारी कि दिल्ली सेंटर के अंदर एक इकलौती प्रधान है कि जो छठ पूजा करा रही है और मिलजुल कर सबको साथ लेके चल रही है, चाहे वो गांव के लोग हों, चाहे वो कॉलोनी के लोग हों, यूपी के हों, हरियाणा के हों, राजस्थान के हों। इनको, उनकी पूरी टीम को मैं बधाई देता हूं। और रही तैयारियों की बात, कि तैयारियां बहुत अच्छी हैं। पिछली जो सरकारें थी, जुमलेबाज सरकारें थी, दावे किए जा रहे थे कि यमुना जी गंदी हो जाएंगी। यमुना मैया कभी गंदी नहीं होती। छठ पूजा हो या और भी कोई आयोजन हो धार्मिक कार्य से, कभी यमुना जी पवित्र तो हो सकती है लेकिन गंदी नहीं हो सकती। देखिए, ऐसा है कि एक तो सबसे पहले आप सभी लोगों को छठ मैया के इस पावन पर्व पर आप सबको बहुत बहुत बधाई। और विशेषतर से जो यहाँ पर हम इस समय छठ जन माँ कल्याण समिति जो हर वर्ष की भांति इस साल भी छठ मैया की पूजा और कार्यक्रम कर रही है, मैं उनको ही बहुत बधाई देता हूँ, संध्या जी को भी, पूरी इनके टीम को। ऐसा है कि मैं ये देख रहा हूँ कि जो पिछले सरकारें आई थी उन्होंने कहा कि सरकार ने बैन लगाया है, जो कि सरकार ने बैन सिर्फ कोरोना काल में 1 साल के लिए लगाया था दोस्तों। उसके बाद बैन बिल्कुल नहीं था। इन्होंने कभी कोर्ट में जाने नहीं दिया, सबको पब्लिक को जो उन्होंने गुमराह करके रखा था। ये पहली बार भाजपा की सरकार, सनातनी सरकार आई जो हिंदुओं के हर पर्व को, हर समाज के पर्व को हम मनाना चाहते हैं। ऐसा नहीं किसी भी, हम चाहते हैं सब धार्मिक कार्य पूरे हों। और हमारी सरकार सीएम रेखा गुप्ता जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इन्होंने कोर्ट में जाके परमिशन लिया। आप देखेंगे अभी पिछली बार में दिवाली मनाई गई थी, क्योंकि हर जगह पटाखे से बैन होता है, प्रदूषण होता है, पटाखे खूब छूटे। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि ऐसा कोई बैन हमने नहीं लगाया था। 1 साल के बैन लगाया था जो कि प्रदूषण रहित था, मगर इन्होंने सिर्फ पब्लिक को, हिंदू धर्म के जो भी त्यौहार कोई आते थे, इन्होंने कोई न कोई अड़ंगा जो पिछली सरकार लगा देती थी।